राजा जी पिंडी जुलसा ते मैच तकसा, ये मैं नहीं कह रही, ये बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिश्चियन टर्नर कह रहे हैं, जो कि आज का मैच देखने रिक्शे पे गए हैं। और न सिर्फ ये बल्कि उन्होंने पोठोहारी और उर्दू ज़बान में भी बात की और ये कहा है कि सबकी नज़रें इस वक्त ट्रॉफी पे हैं कि इंग्लैंड जीतेगा या पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ राफ़िया अमान और इस वक्त आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से जाके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जैसे ही कोई कंटेंट आपके लिए पोस्ट किया जाए आपको फ़ौरन मिल जाए। रावलपिंडी में इस वक्त इंग्लैंड और पाकिस्तान का मैच जारी है। ये पहला मैच है जो कि 1 दिसंबर को होना था और आज 1 दिसंबर ही है। अपने मुकर्ररा वक्त पर ये मैच हो रहा है। 3 मैचेस की ये सीरीज़ है। दूसरा मैच भी होना है मुल्तान में और तीसरा मैच होगा कराची में। तो बड़े बड़े शहरों में ये बड़ा बड़ा रौनक और मेला सज रहा है। इंग्लैंड के प्लेयर्स आ गए हैं पाकिस्तान, उन्होंने प्रैक्टिस मैच भी खेला, तबीयत ख़राब भी रही, उस हवाले से भी आपको बताएंगे। फिर तबीयत की ख़राबी की वजह से कुछ फ़ैसला लिया जा रहा था कि कहीं मैच कैंसिल तो नहीं करना पड़ेगा और फिर इस तरह की खबरें भी आ रही थी, लेकिन बहरहाल फाइनली ये फैसला किया गया कि नहीं, मैच खेला जाएगा। और आज मैच शुरू हो गया है और पहले वक्फे की अगर बात की जाए तो पहले वक्फे तक 174 रन्स बनाए हैं इंग्लैंड की टीम ने बग़ैर किसी नुकसान के। और न सिर्फ ये बल्कि एक उनके क्रिकेटर ऐसे हैं जिन्होंने सेंचुरी जड़ दी है। तो जनाब बहुत अच्छे से वो अपना मैच लेके चल रहे हैं। इंग्लैंड टीम ने टॉस जीता है और टॉस जीतकर उन्होंने बैटिंग का फैसला किया है। बाबर आजम जब बात कर रहे थे तो बाबर आजम ने कहा कि अगर मैं टॉस जीता तो मैं भी बैटिंग का फैसला करता। तो टॉस जीतने के बाद जो फैसला होता है वो सवाबदीद होती है उस प्लेयर की, उस कैप्टन की, कि वो क्या डिसाइड करता है, पिच कैसी है, एनवायरनमेंट कैसा है। इस वक्त इस्लामाबाद में अच्छी खासी पिंडी में सर्दी है और इस सर्दी के मौसम में इंग्लैंड वालों की तो डेफिनेटली ये सर्दी प्रॉब्लम नहीं है। हमारे प्लेयर्स जो कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों से ताल्लुक़ रखते हैं वो कैसे मैच को एंजॉय करेंगे, उनकी प्रैक्टिस कैसी है, ये इंपॉर्टेंट बात है। जनाब कल तो खबरें गर्दिश कर रही थी कि पता नहीं मैच होगा या नहीं होगा, क्योंकि क्रिकेटर्स की तबीयत ख़राब हो गई थी। सिर्फ 1-2 नहीं बल्कि 7 क्रिकेटर्स और 7 ऑफिशियल्स की तबीयत ख़राब थी। और तबीयत की ख़राबी के बायस ट्विटर पर भी बहुत सी खबरें चल रही थी, टीवी चैनल्स पर भी खबरें चल रही थी कि कहीं ये टेस्ट सीरीज़ डामाडोल ना हो जाए। तो ऐसा नहीं हुआ। आज का सूरज जैसे ही उभरा तो फिर इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से किया राबता और ये बताया कि हमारे क्रिकेटर्स चंगे भले हैं तो आप आज मैच खेल सकते हैं। तो इसके बाद ये फैसला हुआ कि नहीं जी, आज जो तारीख़ है वक्त मुकर्ररा पर ही मैच होगा। और इस तरीके से तमाम प्लेयर्स ग्राउंड में आए। उसके बाद टॉस हुआ, टॉस जीता इंग्लैंड की टीम ने और टॉस जीतने के बाद ट्रॉफ़ी की रुनुमाई हुई और दोनों जो कैप्टन हैं उनकी नज़र जो है ट्रॉफ़ी पे है, ललचाई हुई नज़रें कि एक कहता है मैं जीतूंगा, दूसरा कहता है मैं जीतूंगा। खैर, चाहे इंग्लैंड जीते चाहे पाकिस्तान जीते, जीत क्रिकेट की होती है, जीत खेल की होती है, जीत उस विजन की होती है, उस अमल की होती है जो इस क्रिकेट इकॉनमी को प्रमोट करने के लिए पाकिस्तान और इंग्लैंड कोशिश कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। और एक खबर ये भी चल रही थी कि तबीयत इसलिए ख़राब हो गई है इंग्लैंड क्रिकेटर्स की क्योंकि उन्होंने अपना शेफ़ साथ लेकर आए हैं। पहले उन्होंने कहा था कि पाकिस्तानी खाने बहुत अच्छे हैं और अब उनका पेट ख़राब हुआ। पहले एक प्लेयर ने कहा था कि पाकिस्तानी खाने बहुत अच्छे हैं, कुछ प्लेयर्स का ये ख्याल है कि ज़्यादा स्पाइसी होते हैं। अपना शेफ़ साथ लेकर आए हैं, फिर क्यों पेट ख़राब हुआ। तो बहुत सी खबरें गर्दिश कर रही थी। कोई ये कह रहा था कि उन्हें वायरल कुछ अटैक हुआ है, कोई उन्हें वायरस ने पकड़ा है इस वजह से ऐसा हो रहा है, कोई कह रहा है कि बदहज़मी हुई है। लेकिन खैर जो भी है, अब सिचुएशन क्लियर हो गई है। तो आज ईसीबी ने पीसीबी को राब्ता किया और खिलाड़ियों की अवेलेबिलिटी से आगाह किया और कहा कि शेड्यूल के मुताबिक मैच होगा। तो दोनों टीमें पिंडी स्टेडियम पे पहुंची और वार्म अप किया। तो आपको बताते हैं कि आज के इस मैच में डेब्यू किस किस का हुआ है। पाकिस्तान की जानिब से सऊद शकील, हारिस रऊफ, मोहम्मद अली और जाहिद महमूद का हुआ है डेब्यू और उन्हें डेब्यू कैप्स दी गई हैं। जबकि अगर इंग्लैंड टीम की बात करें तो इंग्लिश टीम के अंदर लियाम लिविंगस्टोन और विल जैक्स का डेब्यू हुआ है। तो इन तमाम 6 प्लेयर्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ में जब इंग्लिश टीम ने टॉस जीता तो उन्होंने कहा कि हम बैटिंग करेंगे। तो फिर अब बैटिंग चल रही है और भरपूर किस्म की बैटिंग चल रही है और इंग्लैंड बैटिंग बॉलिंग दोनों में बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है वो बड़ी अनप्रेडिक्टेबल है, कभी भी कुछ भी कर देती है। विराट कोहली ने भी अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि ये वो क्रिकेट टीम है जो अपने दिन पे कुछ भी कर दिखाती है। और इस टेस्ट सीरीज़ की सबसे इंटरेस्टिंग खबर यह है कि नसीम शाह की बॉल से इस मैच का आगाज़ हुआ है। तो नसीम शाह की बॉल
بہت فیمس ہو گئی ان کی بہت ساری کامیابیوں کے بعد. اب اس بال کو لکی بال سمجھا جا رہا ہے اور دیوتا بال سمجھا جا رہا ہے. تو اس بال سے ایک جیسچر آف پازیٹیوٹی کے لیے, ایک جیسچر آف اپریسیشن کے طور پر اس بال سے اس میچ کا آغاز ہوا. تو نسیم شاہ بھی بہت خوش ہیں. آج کل نسیم شاہ کی کچھ انگریزی کی ویڈیوز بھی وائرل ہو رہی تھیں. جب ان سے سوالات کیے گئے تو انہوں نے کہا کہ میں 30% انگلش بول سمجھ سکتا ہوں, زیادہ نہیں سمجھ سکتا. خیر, ہمارے کرکٹرز کو اپنی انگریزی زبان پر ضرور جو ہے محنت کرنے کی ضرورت ہے. انٹرنیشنلی اتنی ساری جگہوں پر جاتے ہیں, انٹرنیشنلی کھیلتے ہیں, اتنے سارے انٹرنیشنل پلیئرز سے ملتے ہیں. انڈینس کو ہی دیکھ لیں, انڈین کرکٹرز کی انگلش کتنی اچھی ہوتی ہے. تو کم از کم اتنی تو سیکھیں کہ بول چال والی زبان تو آنی چاہیے, نہ کہ انسان اپنا مذاق بنوائے کہ انٹرنیشنل کرکٹر ہونے کے بعد بھی آپ کہیں گے جی مجھے نہیں آتی. خیر, اپنی زبان پہ فخر ہونا چاہیے, اردو زبان پہ فخر ہونا چاہیے, لیکن ایسی جگہوں پر جہاں پر رابطے کی زبان آپ کی انگریزی رہ جائے, آپ کے پاس کوئی ٹرانسلیٹر تو ہے نہیں, تو ایسی صورتحال میں ظاہر سی بات ہے پھر آپ کو انگریزی آنی چاہیے. تو جی, برق رفتار بلے باز انگلش ٹیم کے 174 رنز بنا چکے ہیں, اور یہ پہلے وقفے تک کی بات ہے. یہ جب ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے اس وقت ایک وقفہ ابھی آیا ہے کھانے کا, اور اس میں آپ کو بتائیں کہ زیک کرالی نے 100 رنز بنا لیے ہیں, یعنی کہ سینچری جڑ دی ہے, اور بین ڈکٹ نے 50 رنز بنا لیے ہیں, اور مجموعی طور پر 174 رنز بن چکے ہیں اور بغیر کسی نقصان کے بنے ہیں, یعنی کہ پاکستانی ٹیم ایک وکٹ بھی نہیں لے پائی ہے. بات کر لیتے ہیں کرسٹین ٹرنر کی. کرسٹین ٹرنر جو کہ برطانوی ہائی کمشنر ہیں, انہوں نے ایک بڑی پیاری اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ پنڈی جلسہ تھے میچ تھکساں, یہ لینگویج ہے پوٹوہاری, اور پنڈی اسلام آباد کے جو لوگ ہیں وہ اس لینگویج کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, بولتے ہیں. بہت ڈفرینٹ یہ زبان ہے. تو ان کو یہ بتایا گیا کہ جی یہاں پر اس ریجن میں یہ بولا جاتا ہے. تو یہ بڑا پیارا پازیٹیو جیسچر ان کی جانب سے کہ انہوں نے اردو کی سطریں یاد کی, اور یہ پنجابی کا ایک فقرہ یاد کیا, اور ایک ویڈیو ریکارڈ کی. ان کے ٹویٹر پہ لگی ہوئی ہے وہ ویڈیو, اور بہت وائرل چل رہی ہے اس وقت. اور اس ویڈیو میں دکھاتے ہیں یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ کس کی نظریں ہیں, پاکستان کی یا انگلینڈ کی, کس کی ہے یہ ٹرافی. تو دیکھیں جی کون جیتتا ہے, کون اچھا میچ کھیلے گا. جو اچھا کھیلے گا وہی جیتے گا. لیکن اس سب میں جو ہے مزے کی بات وہ کرسٹین ٹرنر کی پنجابی بہت انٹرسٹنگ اور کرسپی تھی. نہ صرف یہ بلکہ پاکستان کی ثقافت, ٹرک آرٹ, اور پاکستان میں جو رکشے ہیں یا جو ٹرک ہیں, جس طریقے سے ان کے اوپر نقش و نگاری کی جاتی ہے, وہ ہمارے بڑے کلچر کا حصہ ہیں. تو اسی طرح کے ایک رکشے میں وہ جاتے ہیں, رکشے والا ان سے پوچھتا ہے کہ کہاں جانا ہے, تو وہ کہتے ہیں راجا جی پنڈی جلسہ میچ تکساں. تو وہ تو میچ تکنے کے لیے چلے گئے ہیں پنڈی کے کرکٹ اسٹیڈیم. تو دیکھنا یہ ہے کہ شائقین وہاں پر جو پہنچیں گے وہ کیسے اس میچ کو انجوائے کر رہے ہیں, پلس یہ کہ آج کے میچ کا نتیجہ کیا نکلے گا. انگلش کرکٹ ٹیم اپنا شیف ساتھ لائی تھی لیکن حکمت عملی کام نہیں آئی. بہت ساری خبریں گردش کر رہی تھی کہ ان کا پیٹ خراب ہو گیا ہے, بدہضمی ہو گئی ہے, اور اس پہ میمز بن رہی تھی. لوگ ہنس رہے تھے, یار آپ ہمارے گھر میں مہمان آئے ہیں, آپ کے گھر میں مہمان آتے ہیں اور وہ بیمار ہوتے ہیں تو آپ ایسے کرتے ہیں ان کے ساتھ. آپ کے پاکستان میں کرکٹرز مہمان آئے ہیں اور ان کی طبیعت خراب ہو گئی تو آپ انجوائے کر رہے ہیں, خوش ہو رہے ہیں. ایسے نہیں ہراتے کسی کو, طریقے کے ساتھ میدان میں ہرائیں, میدان میں کھیل کھیل کے ہرائیں. وہ اگر بیمار ہیں, ان کو بدہضمی ہو گئی ہے, تو اس پہ آپ جی خوش ہوں گے کہ دے آر ویک. تو ہم تو دیکھ لیں وہ بدہضمی کے بعد بھی بغیر کسی نقصان کے 174 رنز بنا چکے ہیں. تو آپ لوگ جو ہے نا کہ اپنے بیوقوفیاں اپنے پاس رکھیں. بہرحال انگلش پلیئرز کو وائرل انفیکشن ہوا تھا, اور اس وائرل انفیکشن میں 7 کرکٹرز اور 7 آفیشلز بیمار ہوئے, جو کہ اب ان کی حالت خطرے سے باہر ہے اور دے آر اوکے. انہوں نے وارم اپ کیا گراؤنڈ کے اندر اور وہ میچ کھیل رہے ہیں.